दुनिया में अपनी बढ़ती इकोनॉमिक ताकत के जरिए वर्ल्ड लीडर बनने का ख्वाब पाले चीन के तानाशाह शी जिनपिंग के खजाने की असलियत अब सामने आने लगी है। कहने को तो भले ही चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब उसके खोखलेपन की नजीर भी सामने आ गई है। हाल ही में चीन ने फैसला किया है कि वो अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने जा रहा है। चीन के कुछ सूबों में तो इसको अमल में लाना भी शुरू हो गया है। यह एक ऐसा फैसला है जो चीन की खाली तिजोरी की तस्वीर को पेश कर रहा है। दरअसल चीन के खजाने में अब इतना पैसा नहीं बचा है कि वो अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली सोशल सिक्योरिटीज की सुविधाएं दे सके, जिसमें पेंशन भी शामिल है। ऐसे हालात से निपटने के लिए अब रिटायरमेंट की उम्र को ही बढ़ाया जा रहा है। चीन में ब्लू कॉलर जॉब के लिए महिलाओं की रिटायरमेंट की उम्र 50 साल है। व्हाइट कॉलर जॉब के लिए उनकी रिटायरमेंट की उम्र 55 साल है और पुरुषों को 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिलता है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी के तौर पर कई सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें आने वाला खर्च उठाने की क्षमता अब चीन की अर्थव्यवस्था में नहीं बची है। लिहाजा अब चीन के लोगों के रिटायरमेंट को लंबा खींचा जा रहा है। चीन के यह हालात दरअसल उसकी उस वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण बिगड़े हैं जो उसने 1980 में उस वक्त लागू की थी जब चीन की जनसंख्या 97 करोड़ को पार कर गई थी। एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। इस कठोर नियम के बाद चीन ने अपनी जनसंख्या पर तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसकी सामाजिक संरचना में खराबी आ गई और चीन में बूढ़ों की फौज खड़ी हो गई। एक अनुमान के मुताबिक चीन में साल 2021 से लेकर 2025 तक के बीच 4 करोड़ लोग रिटायर होंगे, जबकि वर्किंग क्लास में 3.5 करोड़ लोगों का ही इजाफा होगा। अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी से होने वाले नुकसान का अंदाजा भी जिनपिंग को हो चुका है। इसीलिए साल 2016 में चीन में इस पॉलिसी को खत्म करके 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दी गई और इसे साल 2021 में बढ़ाकर 3 बच्चों तक भी कर दिया गया। यानी चीन में अब 3 बच्चे पैदा करना भी लीगल है। इन फैसलों के जरिए चीन अपनी बूढ़ी होती जनसंख्या के आंकड़ों को तो सुधारना चाहता है, लेकिन अपने खर्च को बचाने के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला जिनपिंग को भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसे जनता आसानी से कबूल नहीं करती। यहां तक कि रूस में भी जब साल 2018 में पुतिन ने भी रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली पेंशन को लेकर एक फैसला किया था तो उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ गई थी और उन्हें उस फैसले को बदलना पड़ा था। अब जिनपिंग ने भी अपने खजाने को बचाने के लिए उसका बोझ चीन की उस बूढ़ी जनता पर डाल दिया है जो रिटायरमेंट के बाद सुकून की जिंदगी जीना चाहती है।